हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में मैं थोड़ा बहुत एंशंट के बारे में थोड़ा पढ़ाऊँगी। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है आर पास्ट। आपको दिख रहा है क्लियर? सबसे पहले ये था कि उस टाइम के जो लोग होते थे वो मैक्सिमम कहाँ पे रहना पसंद करते थे? दरिया के किनारे पे, क्योंकि वहाँ पे पानी अवेलेबल होता था और जो भी अपना खाना होता था वो अपना अरेंज कर लेते थे। तो इसलिए जितना भी वहाँ पे एंशियंट के टाइम में देखा गया, वो लोग दरिया के पास रहना ज़्यादा पसंद करते थे। अब यहाँ पे ये कहा गया कि ऐसी जगह जहाँ पे चावल सबसे पहले उगाए जाते थे वो कौन सी जगह थी? नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी जगह जहाँ पे चावल उगाए जाते थे वो कौन सी थी? नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। फिर बताया गया कि 1400 मतलब उससे पहले 47 से पहले कुछ जो पहली सिटीज़ थे वो मैंने आपको जैसे बताया कि वो बहन के वहाँ रिवर के आसपास रहना पसंद करते थे। 2500 साल पहले क्या होता था? सिटी जो थी डेवलप हुई, मतलब ज़्यादातर आपने देखा होगा गंगा या उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास। अब आपको एक चीज़ ये भी आ सकता है कि जैसे ट्रेसिस ऑफ एशिज़, सबसे पहले ट्रेसिस ऑफ एशिज़ कहाँ पाए गए हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेसिस ऑफ एशिज़ जो हैं वह करनूल में पाए गए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्टोन टूल है ये सबसे पहले डिगिंग और स्टिचिंग के लिए काम किया जाता था। आपसे ये पूछेंगे एशिज़ कहाँ पाए जाते थे, तो आपको करनूल का बताना है। जो स्टोन टूल है वो डिगिंग और स्टिचेस के लिए काम आता था। एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है उस टाइम पे जो लोग होते थे लाइट का इस्तेमाल किस लिए यूज़ करते थे? नहीं सॉरी, फायर का इस्तेमाल कब किया जाता था? लाइट के लिए, मीट के लिए और एनिमल के लिए। आपको ये याद रखना होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा ओरिजिन ऑफ इंडिया। इंडिया का ओरिजिन कब हुआ? आपको पता ही है कि इंडिया का जो ओरिजिन, मतलब सबसे पहले भी जो वर्ड इंडस से आया, इस सिंधु नाम से, फिर ये संस्कृत वहाँ से निकला गया। अब आपको ये याद रखना है जो नेम भारता है ये सबसे पहले यूज्ड किया गया ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कहाँ रहते थे? नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। वहाँ पे हमारा जो भारता है ये ऋग्वेदा के अंदर मेंशन किया गया। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारता कौन से किस चीज़ पे, कौन से वेदास में मेंशन किया, तो आपको याद रखना है ऋग्वेदा में। अब नेक्स्ट है मानुस्क्रिप्ट। मानुस्क्रिप्ट क्या होती है? ये एक ऐसा वे होता है जो हमारे पास्ट के बारे में बताती है। ये मानुस्क्रिप्ट जो लिखी जाती है हाथ के ज़रिए लिखी जाती थी। एक पाम लीफ जो एक पत्ता होता था उस पे ये जो हमारे एंशियंट लोग होते थे वो पाम लीफ पे लिखते थे। ये डील करती है हमारी हर किस्म की नॉलेज, हमारे रिलीजियस से लेके हमारी मेडिसिन तक का जितना भी, हमारी पोएम्स, एपिक्स, प्लेस के बारे में बताती है। अगर हम जैसे वो बताते थे कि कल के क्या वक्त में क्या आने वाला है, किस दौर में क्या चलने वाला है, तो ये इस मानुस्क्रिप्ट में ही होता था। फिर उसके बाद आपको याद रखना है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ कहाँ पाया जाता है? ये पाकिस्तान में पाया जाता है। कभी कभार आजकल ये यूपी में भी है, तो ये थोड़ा बहुत नेम एक रिसेंबल है। तो मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में पाया जाता है। अब और पास्ट में हमारा एक एग्रीकल्चर के बारे में था। वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा था? हम देखा गया जब 12,000 साल पहले जो हमारे वर्ल्ड के अंदर जितना भी क्लाइमेट था उसमें चेंजेस आना स्टार्ट होगी और वो क्लाइमेट जो था वार्म होना स्टार्ट हो गया। तो ये जब क्लाइमेट वार्म हुआ ये हमारे लिए क्या हुआ? बेनिफिशियल साबित हुआ। उस टाइम पे जब ये वार्म क्लाइमेट था तो उस पर बार्ले, राइस, सॉरी मैंने यहाँ पे वीट नहीं लिखा, तो नेचुरली ग्रो होने लगा। और ये क्या करते थे, जो ये इनके बीज वगैरह होते थे इनको संभाल के ही रखते थे। हर्डिंग होना स्टार्ट हो गया। पीपल ने क्या किया? एनिमल का डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया। जैसे मीट के लिए इस्तेमाल करते थे लोग, वूल के लिए शिप का जो करते थे। तो ये भी वहाँ एग्रीकल्चर में स्टार्ट हो गया कि आर पास्ट में क्या बताया जाता है।
एग्रीकल्चर में ऐसा कोई भी ऐसे कांस्टेंट मूवमेंट नहीं थी, पर फिर भी उस टाइम पे जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो वार्म क्लाइमेट हुआ, वहाँ पे हमारे लिए एक अच्छा साबित हुआ। अब नेक्स्ट है बुरज़ोम। ये कहाँ है? प्रेजेंट कश्मीर में पाया जाता है। इसके अंदर बुरज़ोम के अंदर ना पिट हाउसेस होते थे, मतलब एक घर होता था, वहाँ पे स्टेप के थ्रू अंदर जाना पड़ता था। जैसे आप ऊपर से ओपन है तो स्टेप है, स्टेप से मतलब सीढ़ियों से नीचे चल के आपको जाना पड़ता था, राइट। अब जो है नेक्स्ट है हमारा क्या है? मेहरगढ़। आप देख सकते हैं मेहरगढ़ एक फर्टाइल प्लान थी, ये बोलन पास के पाया जाता है। मेहरगढ़ जो है एक ऐसा जगह है जहाँ पे पीपल सीखते थे बार्ले और वीट के बारे में। आपको याद रखना है कि बार्ले और वीट के बारे में मेहरगढ़ में वहाँ लोग वो सीखते थे। और ये एक फर्टाइल प्लेन थी जो बोलन पास के पाई जाती है। ये एक ऐसा अर्ली विलेज था जहाँ पे हम इसके बारे में जानते थे। कॉटन जो प्रोबेबली ग्रोन होना स्टार्ट होगी मेहरगढ़ में 7 साल पहले। तो ये जो मेहरगढ़ था ये एक रेक्टेंगुलर हाउसेस की तरह था। आपको ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि मेहरगढ़ किस तरह रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह, ये क्वेश्चन आपको आएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा एंड अदर सिटीज़। अब हड़प्पा और इंडियन वैली सिविलाइजेशन को एक ही कहा जाता है। हड़प्पा जो है ये एक ऐसी सिटी है जहाँ पे हम देखा गया जब उस टाइम पे ये होता था कि जब अंग्रेज़ों के जो इंजीनियर थे उन्होंने क्या किया, जब रेलवे लाइंस बनाना स्टार्ट की तो उन्होंने सबसे पहले ये पंजाब के अंदर उन्होंने इस साइट को पाया जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। जब ये चीज़ देखी तो उस टाइम पे ये चीज़ उनको समझ में आया, यहाँ पे भी कोई एक मतलब लोग वहाँ रहते थे हड़प्पा। तो ये किस टाइम में होता है? जब अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन का स्टार्ट किया। ये एक ऐसा पुराना सिटी है हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और ये इसका जो हिस्सा है ये वेस्ट का हिस्सा, ये बहुत छोटा है लेकिन बड़ा है। मतलब इसके अंदर सिटाडेल पाया जाता है। आप सिटाडेल को ग्रेट बाथ कहते हैं। सिटाडेल में होता क्या है, जैसे एक जगह है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जगह है जहाँ पे लो लेवल लोगों के लिए बनाया जाता था, और एक ऐसा जगह होती थी जहाँ पे हाई लोगों के लिए बनाया जाता था, तो उसको कहा जाता है सिटाडेल। ये जो हिस्सा था इसका ये बड़ा था लेकिन छोटा था, इसलिए इसको लोअर टाउन कहा जाता है। अब फाइल अल्टर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कालीबंगन में और लोथल में। ये याद रखना। धोलावीरा जो था वाटर मैनेजमेंट के लिए काम आता था, और मोहिंजोदारो जो है वो पाकिस्तान में है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज वगैरह है सो यू शुड कॉन्टेक्ट विद मी, एंड आई थिंक आपको अगर जो भी ना भी समझ आया हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।